आपके मुबारकबाद करते हुए कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत से इस पूरे बुनियादी कानून को जिंदा रखा है। उसके लिए हमारे सबके तरफ से इस देश के जो एनसीपीआरआई के जो कन्वीनर्स बैठे हैं वो देश के प्रतिनिधि हैं और देश के नागरिक होने की वजह से मैं देश की प्रतिनिधि हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, केवल हमें इंट्रोड्यूस किया को-कन्वीनर, वो भी बैठा है, वो को-कन्वीनर है। यहाँ तो प्रमुख रूप से ये तो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, तो इसलिए यहाँ सबको मैं ये तारीफ करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसको सारे कानून को जिंदा रखा है। बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस समय जिन लोगों ने हमें ये कानून दिया उन्होंने कल्पना नहीं किया था कि एक दिन उनकी जो प्रिविलेज है, उनकी जो इम्प्यूनिटी है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। मुझे याद है कि जब ब्यावर में 1996 में पहले धरना हुआ था, उसमें हम लोग जब 40 दिन बैठे थे सूचना के अधिकार मांगते हुए, तो एक वकील हमारे पास आके बोला कि सड़ी गली व्यवस्था कभी आपको ये कानून नहीं दे सकती है क्योंकि आप उसकी कलेजी मांग रहे हैं, मगर व्यवस्था नहीं समझी कि हम कलेजी मांग रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि हाँ कर देंगे, कोई गांव में कोई आदमी अपना छोटा मोटा राशन पानी कर लेगा, बड़े बड़ी चीजें नहीं होंगी और हम अपनी पीठ थपा लेंगे कि हम बहुत अच्छा सरकार चलाते हैं, गवर्नेंस की बहुत अच्छी बातें करते हैं। और कुछ लोग जो तब भी चेत गए थे वो कानून बनाने से बहुत विरोध भी किया, मगर खैर लोकतंत्र चला उस समय, इसलिए हमें कानून मिल गया। अब मेरे ख्याल से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में कहा था कि ये कानून अभी आएगा तो हम बिल्कुल कोई भी पारित नहीं करेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया है कानून कितना शक्तिशाली है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की खुशकिस्मती है कि ये कानून पारित हो गया और आप जैसे और कई राज्यों में जो इसके इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो अब कहते हैं अब निखिल और अंजलि वगैरह मुझे सही करेंगे और आप भी, कि कहते हैं 60 से 80 लाख तक लोग हर साल इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसको जिंदा रख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आप सबको मुबारकबाद। मुझे कुछ 2-4 बिंदु बताने हैं क्योंकि जस्टिस लोकुर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक समीक्षा कर ली है और उन्होंने हर बात, हमारे सारे बातों को जोड़ के अपनी बात पे रख के बहुत अच्छा समीक्षा किया है। 1-2 बातें हैं। एक तो मुझे लगता है कि हमें नेशन वाइड कैंपेन फॉर गेटिंग विसल ब्लोअर्स एक्ट इन प्रैक्टिस, इसके लिए हमें पूरे देश में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, अभी आ रहा है 13 अक्टूबर, हम लोगों को सड़क पकड़ना पड़ेगा। कोविड तो गया, कोविड की वजह से हम लोग सब घर में बंद थे, अब हम निकल गए हैं। तो मुझे लगता है ना केवल दिल्ली में, ये दिल्ली का अपेक्षा करते करते लोग बैठ जाते हैं कि दिल्ली में हो जाएगा तो हम सभी, मगर हमें लगता है सभी राज्यों में हमें ये करना पड़ेगा। राज्य के राजधानी में जाए, जिले में जाए, तहसील में जाए, ब्लॉक में जाए और हमें और भी किस्म से आंदोलन को वापस छेड़ना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से हमें बचाएगा। एक तो एक सुझाव है। दूसरा है कि हम लोग सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट मतलब कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसलिए हम लोग सेक्शन 4 के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि 2 राज्य में ये हो चुका है, हम पूरे इंडिया में और हर एक जगह हम लोग ये मांगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट में भी मांगे कि आप सूचना पोर्टल बनाओ ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हम लोग सूचना मांग सके। और वहां पे हम बड़े बड़े मंत्रालय में जाते हैं तो हमें कोई सूचना नहीं देते हैं, वहां भी सेक्शन 4 का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका हम मांग करें। एक है कि मुझे लगता है कि आपने लीगल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा जस्टिस लोकुर ने बता दिया है। मुझे लगता है कि कॉम्पेंसेशन के लिए भी बता दिया, जो मुद्दे मेरे लिए लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक ये भी लगता है कि हम लोग आंदोलन पे वापस हर साल में कुछ दिन पूरी इंडिया में नहीं उतरेंगे तो हमारी बात छिपी रहेगी। हम 60 हैं या 80 लाख लोग हर साल इस्तेमाल करते हैं, ये कोई गोपनीय बात हो गई है, लोग जनता में कुछ सामने आता नहीं है, मगर हमारी खूब खुशहाली की भी कहानियां हैं। तो हम अपना दुख केवल नहीं रोएंगे, अपना जो हुआ है वो भी बताएंगे और जहां हुआ नहीं है वो भी बताएंगे और दबाव डालेंगे कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एकमात्र कानून पता नहीं एक दिन काम करता है इस देश में,
क्योंकि हम हर जगह जाके प्रश्न पूछते हैं। द राइट टू क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और उसको जिंदा रखने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन ने बहुत कुछ किया है। हर जगह दबा रहे हैं, जो भी सूचना मांगता है कोई करता है तो उसको जेल में डाल रहे हैं। मगर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो आप लोग जो हैं, हर दिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़े बुनियादी काम हमारा ये हो रहा है। मुझे लास्ट में यही कहना है कि जो हम लोग छोटे मोटे सामूहिक तरीके से एनसीपीआरआई से निवेदन है कि वर्कशॉप्स करें आप कुछ, जैसे अभी एफआईआर के बारे में बताया, जैसे कुछ और के बारे में बताया, जैसे आरटीआई एक्ट के बारे में भी कुछ और चीजें बताई। तो हमें लगता है कि एनसीपीआरआई को नेशनली प्लान करना चाहिए जो हर राज्य में इंप्लीमेंट हो, और हम सब शेयर करें हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है बहुत दुखदायी कहानियां आज मैं सुनी हूं। जैसे आपने कहा बिहार की कहानी बताया कपिल ने, वहां 20 लोगों को मार दिया गया और बहुत गरीब लोगों को मारा है वहां पे। बिहार में तो अत्याचार ऐसे हो रहे हैं कि जैसे पूछिए मत आप। कई जगह है सूचना मांगने के लिए जाने से पहले ही पिटाई हो जाती है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। एनसीपीआरआई को नेशनल कन्वेंशन करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोग पुराने हो गए हैं, नए हैं, मुझे पता नहीं, मगर हम लोगों के समय में भी हमने किया। तो मुझे लगता है नेशनल कन्वेंशन अवश्य होना चाहिए, और उस नेशनल कन्वेंशन में हम 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, मिलकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बिखरे हुए बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां मिलकर बात करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है हम एक बार ये समझें कि लोकतंत्र की भी हम सिपाही है। हम यदि ये भूल जाए और सूचना के अधिकार के सिपाही अपने आप को माने, और लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ है, और बात चल गई है संविधान को हटाने की, बात चल रही है संविधान को बदलने की। संविधान बदला नहीं, आरटीआई गया नहीं। आरटीआई का जो सोर्स है, जो उसका जीवन है, वो आर्टिकल 19 से आता है। आर्टिकल 19 चला गया तो हम भी गए, प्लीज आप ये समझिएगा। तो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। हमारा जान और हमारा काम आर्टिकल 19 से आता है, तो संविधान को जीवित रखना ही पड़ेगा। हम नारा लगाते हैं संविधान बचाओ देश बचाओ, मैं कहती हूँ संविधान बचाओ आरटीआई बचाओ, आरटीआई बचाओ। संविधान नहीं बचेगा तो आरटीआई नहीं बचने वाला है। इसलिए संविधान के बचाव के लिए काम करना पड़ेगा। और एक दूसरा राष्ट्रीय अभियान है हिंसा के खिलाफ। आजकल हर जगह जवाब किसी सोच का, किसी बात का हिंसा से होता है। हम सूचना मांगते हैं, हमारे ऊपर पिटाई होती है, कोई विचार रख देता है उसके ऊपर पिटाई होती है। 2 बच्चियों ने कुछ एक सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया, उनको जेल में डाल देते हैं। तो हमारे सोच विचार और हमारे अभिव्यक्ति और हमारे बातों को हिंसात्मक रूप से देखने की एक आदत हो गई है। जहां जाओ वहां लोगों की मारपीट। मैं ये नहीं कहती हिंसा नहीं था, पहले भी हिंसा था, मगर एकदम मारपीट में उतरकर लोगों को पीटने की आदत अभी इंडिया में खूब, हमारे देश में खूब फैलने लगी है। इसलिए हमारा एक नारा और दिमाग में मन में रख लीजिएगा, हिंसा नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। हमें हिंसा नहीं चाहिए, और प्रश्न पूछने का अधिकार चाहिए। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र जिएगा नहीं। और इन 2 चीजों के लिए आप लोगों ने अपने तरीके से बहुत मेहनत किया, इसलिए आपको मुबारक। और उड़ीसा राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन जिंदाबाद।